हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग शुरू करेंगे अपनी सेकंड क्लास को। फर्स्ट क्लास में हमने समझा था कि लैंग्वेज का इंट्रोडक्शन क्या है, किस तरीके से लैंग्वेज की शुरुआत होती है। जैसे थोड़ा सा रिकैप करें तो देखिए थोड़ा समझते हैं चीज़ों को। हमने शुरुआत की थी यहाँ से और ये शुरुआत थी हमारी फर्स्ट क्लास की। ये देखिए हमने शुरुआत किया कि भाई इंग्लिश एक लैंग्वेज है और लैंग्वेज की शुरुआत किससे होती है? साउंड से होती है। साउंड को रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास क्या हैं? लेटर्स हैं, कुछ छोटे छोटे सिंबल्स हैं जिनको हम लेटर्स के नाम से जानते हैं। इन लेटर्स को अगर काउंट करें तो ये कुल मिलाकर के 26 हैं। 26 को कैटेगराइज किया टू पार्ट्स में, तो वावल्स बने, वावल्स ए ई आई ओ यू 5 होते हैं। कॉन्सोनेंट्स 21 है, बी सी डी जेड एक्स वाई जेड लास्ट तक जाएंगे तो ऐसे बन जाएंगे। फिर हमने बात की थी साउंड को, कि साउंड को यदि समझे तो साउंड वावल्स के 20 हैं और कॉन्सोनेंट्स के कितने हैं? 24। इन टोटल वी कैन से वी हैव गॉट 44 साउंड्स इन इंग्लिश लैंग्वेज। यहाँ से जब हम आगे बढ़े, दूसरी बात थोड़ा सा यहाँ पर एक और समझिए। लेटर्स के अलावा एक चीज़ जिसको हम अल्फ़ाबेट के नाम से जानते हैं। अल्फ़ाबेट इज ओनली वन। कभी कभार लोग मानते हैं कि अल्फ़ाबेट कितने होते हैं? 26 होते हैं। नहीं, अल्फ़ाबेट इज ओनली वन एंड दैट इज ऑर्डर ऑफ लेटर्स। जो क्रम होता है लेटर्स का, दैट इज कॉल्ड अल्फ़ाबेट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो है हमने समझा कि भाई लेटर से आगे बढ़े तो वर्ड आया था। वर्ड क्या है? ए मीनिंगफुल यूनिट ऑफ लेटर्स है। जैसे कि यहाँ पर हमने समझा था KAM ये वर्ड नहीं है लेकिन MAKE ये वर्ड है। TGE ये वर्ड नहीं है लेकिन GET एक वर्ड है। वर्ड से आगे बढ़े थे, फ्रेज में आ गए थे। फ्रेज क्या है? एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स विदाउट अ कंप्लीट मीनिंग। इट मीन्स फ्रेज जो होती है ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं जिसका अपना कोई मीनिंग होता है लेकिन वो मीनिंग कहीं ना कहीं अधूरा है। लेकिन हमने ये समझा था कि इसमें वर्ब नहीं होती है, वर्ब नहीं होगी इसके अंदर। ऑन द रूफ, छत के ऊपर, इन द फील्ड और इन द स्काई, ये हमने समझा था अपनी लास्ट क्लास में। नेक्स्ट में आते हैं। फिर हमने बात की थी कि सेंटेंस क्या है? एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स विद ए कंप्लीट मीनिंग। एक ग्रुप ऑफ वर्ड जिसका अपने आप में कंप्लीट मीनिंग हो और उसके अंदर अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स है वो भी सही होना चाहिए। फिर नेक्स्ट जो चीज़ थी हमारी वो क्या थी? इसमें एक वर्ब भी होती है। हमने स्ट्रक्चर पे बात की थी। स्ट्रक्चर क्या होता है? सब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है और ऑब्जेक्ट होता है। तो स्ट्रक्चर को सही तरीके से रखना भी जरूरी है जब आप एक सेंटेंस बनाने चलते हैं। यहाँ पर देखिए, आई प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेलता हूँ। दे प्ले चेस इन द इवनिंग, वो इवनिंग में चेस खेलते हैं। यहाँ पर सब्जेक्ट है, वर्ब है, ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट है, वर्ब है और ऑब्जेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट हमारा था काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस। काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस में हमने समझा कि भाई पहला सिंपल सेंटेंस होता है, फिर कंपाउंड होता है, फिर कॉम्प्लेक्स होता है। सिंपल सेंटेंस में हमने समझने की कोशिश की कि वो सिंपल सेंटेंस क्या है। ए सेंटेंस दैट हैज ओनली वन फाइनाइट वर्ब। एक ऐसा सेंटेंस जिसमें सिर्फ एक फाइनाइट वर्ब होती है वही सिंपल सेंटेंस होता है। अब बात आती है फाइनाइट वर्ब क्या होती है। तो फाइनाइट वर्ब एग्रीज विद इट्स सब्जेक्ट एंड शोज टेंस। तो फाइनाइट वर्ब वो होती है जो अपने सब्जेक्ट के साथ एग्री करती है और दूसरी बात ये है ये टेंस को भी रिफ्लेक्ट करती है। लास्ट क्लास में हमने इनको समझा था। सी रीड्स बुक्स, जैसे सी सब्जेक्ट है तो उसके साथ वर्ब के साथ हमने एस लगा दिया। आई लिखेंगे तो सिर्फ रीड लिखना पड़ेगा, उसके साथ एस और ईएस का यूज नहीं होगा। आई एम ही के साथ इज आता है। ठीक है, तो ये इज है, एम है, ये रीड्स हैं। ये पहले तो ये टेंस को रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, बता रहे हैं कि प्रेजेंट की बात है। सेकंड, ये सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब भी चेंज हो रही है। तो दोनों ही बातें यहाँ पर इम्प्लीमेंट हो रही हैं। अब एक वर्ब होती है जिसे हम फाइनाइट नहीं बोलते, नॉन फाइनाइट बोलते हैं। नॉन फाइनाइट वर्ब वो होती है जो ना सब्जेक्ट से अफेक्टेड होती है और ना ही वो टेंस को रिफ्लेक्ट करती है। यहाँ पर देखिए, आई वॉन्ट, ये टेंस को बता रही है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आ रही है। ही के साथ वॉन्ट्स आया तो ये प्रेजेंट को बता रही है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यहाँ से फर्स्ट फॉर्म है, यहाँ पर एस और एस लग गया। यहाँ पर ही वांटेड सेकंड फॉर्म आ गई, इसने टेंस को बताया। लेकिन टू इनके बाद में स्टडी, इट मीन्स फर्स्ट फॉर्म का यूज किया गया। तो ये एक ऐसी वर्ब है स्टडी जो ये तो ना तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज हो रही है ना टेंस के अकॉर्डिंग चेंज हो रही है। तो ये कैसी वर्ब है? नॉन फाइनाइट वर्ब है। नॉन फाइनाइट जो वर्ब होती है उसमें क्या होता है? पार्टिसिपल्स होते हैं, जेरेंड होता है और इन्फिनिटिव्स होते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक की बात हमने समझी थी। आज हम आगे बढ़ रहे हैं बच्चों।
अब ये क्लास जो है, आज की हमारी जो क्लास है वो शुरू हो चुकी है, तो बड़ा ध्यान से, प्यार के साथ, आराम से आपको इस क्लास को पढ़ना है, समझना है, सीखना है। अब जैसे देखो यहाँ पर सिंपल सेंटेंस के हम काइंड्स में आ गए। तो सिंपल सेंटेंस का पहला जो टाइप है बच्चों, वो है असर्टिव सेंटेंस। ठीक है, इसे आप डिक्लेरेटिव भी बोलते हैं। अब जैसे क्लास 6 के बच्चों से पूछ लिया जाता है टाइप्स ऑफ सेंटेंस को पूछ लेते कि बताइए इसका कैसा टाइप है, वहाँ पर वो सेंटेंसेस लिख देते हैं। अगर आपने पढ़ा है, आपने समझा है, स्ट्रक्चर आपको जानते हैं आप, तो बच्चों आराम से आप बता सकते हैं कि असर्टिव है, डिक्लेरेटिव है, क्या नहीं है। अब असर्टिव सेंटेंस क्या होता है? डिक्लेरेटिव सेंटेंस इज यूज्ड टू मेक स्टेटमेंट, प्रोवाइड इंफॉर्मेशन एंड टेल अ फैक्ट। तो ये एक डेफिनेशन तैयार की गई कि डिक्लेरेटिव जो सेंटेंस होता है वो एक स्टेटमेंट बनाता है, इंफॉर्मेशन देता है, या फिर वो फैक्ट को बताता है। कुल मिलाकर के अगर समझने की कोशिश करें तो ये स्टेटमेंट होती है। ये पॉजिटिव स्टेटमेंट भी हो सकती है या फिर ये नेगेटिव स्टेटमेंट भी हो सकती है। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे इसके अंदर दो बातें देखो, अफर्मेटिव या फिर इसको हम क्या बोल सकते हैं, पॉजिटिव। तो एफर्मेटिव और पॉजिटिव सेंटेंस किस में आते हैं? असर्टिव, डिक्लेरेटिव के ही पार्ट नहीं है। ठीक है, और इसमें दूसरा जो पार्ट है वो कौन सा है? नेगेटिव है। इट मीन्स आपकी जो स्टेटमेंट है दैट कुड बी पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव, यानी कि वो पॉजिटिव भी हो सकती है या फिर वो नेगेटिव भी हो सकती है। स्ट्रक्चर देखो बच्चों, जब पॉजिटिव सेंटेंस आएगा, एफर्मेटिव सेंटेंस आएगा, उसका स्ट्रक्चर क्या रहेगा? सबसे पहले लिखा हुआ है सब्जेक्ट, फिर क्या है हेल्पिंग वर्ब, फिर क्या है मेन वर्ब, और उसके बाद क्या है ऑब्जेक्ट, और लास्ट में क्या लग जाएगा? फुल स्टॉप। एक असर्टिव सेंटेंस होता है दैट स्टार्ट्स विद अ सब्जेक्ट एंड एंड्स विद अ फुल स्टॉप। उसकी शुरुआत हमेशा एक सब्जेक्ट से होती है और एंड हमेशा एक फुल स्टॉप के साथ ही होता है। हर सेंटेंस में ऑब्जेक्ट हो ये जरूरी नहीं, और हर सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब हो ये भी जरूरी नहीं है। ठीक है, लेकिन वो शुरुआत उसकी सब्जेक्ट से ही होगी और एंड उसका फुल स्टॉप से ही होगा। अब देखिए यहाँ पर हमने सेंटेंस भी बनाया, ही ये सब्जेक्ट लगा दिया, इज लगा दिया, ये वर्ब लगा दी। ठीक है, ये हेल्पिंग वर्ब, ये मेन वर्ब, और उसके बाद में ये ऑब्जेक्ट लगा दिया। तो स्ट्रक्चर देखो बिल्कुल सीधा सीधा बन रहा है यहाँ पर, ही इज सिंगिंग अ सॉन्ग। ठीक है, नेगेटिव देखो, अगला जो टाइप है वो किस में आ गए हम लोग? नेगेटिव में आ गए। नेगेटिव में भी बच्चों देखो शुरुआत किससे हो रही है? सब्जेक्ट है, फिर हेल्पिंग वर्ब है, फिर यहाँ पर नोट आकर के लग गया है, मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब के बीच में क्या आ गया है? नोट आ गया है, और फिर क्या आ गया? आपका ऑब्जेक्ट आ गया है। ठीक है, नेगेटिव सेंटेंस आप कोई भी बनाएं, उसमें आपको नोट को दिखाना ही पड़ेगा, डिस्प्ले करना ही पड़ेगा, हेल्पिंग वर्ब आपकी आएगी ही उसके अंदर। ठीक है, तो यहाँ पर देखो ही इज नॉट सिंगिंग आ सॉन्ग, तो ये रहा सब्जेक्ट, ये रही हेल्पिंग वर्ब, ये रहा नोट, ये रही मेन वर्ब, और ये रहा आपका ऑब्जेक्ट। तो प्रिटी सिंपल है, ये भी देखो सब्जेक्ट से शुरुआत हो रही है और एंड से ये आपका मतलब फुल स्टॉप से क्या हो रहा है? एंड हो रहा है। तो जो मेन बात आपको क्या ध्यान रखनी है, शुरुआत कहाँ से होगी? सब्जेक्ट से, एंड किससे होगा? फुल स्टॉप से। ठीक है, तो ये कौन सा टाइप था? असर्टिव का टाइप था ये, जिसमें एफर्मेटिव, पॉजिटिव या फिर नेगेटिव दोनों बातें होती हैं। चलो नेक्स्ट समझते हैं प्यारे बच्चों, इंटरोगेटिव सेंटेंस है। इंटरोगेटिव सेंटेंस क्या होते हैं? टू आस्क क्वेश्चंस, यानी कि क्वेश्चंस पूछने के काम आएगा, सवाल पूछने के काम आएगा। जब भी आप किसी से कोई सवाल पूछोगे, क्वेश्चन पूछोगे, तो इंटरोगेटिव सेंटेंस होगा वो। इंटरोगेटिव जो सेंटेंस होता है ये भी दो तरीके का होता है, इसमें भी टू टाइप्स होते हैं। पहला कौन सा होता है? देखिए, पहला है क्लोज एंडेड, इस बात को समझेंगे आप। पहला कौन सा है? द फर्स्ट वन इज क्लोज एंडेड। और क्लोज एंडेड में इसमें जो आपके आंसर आते हैं वो यस या नो में आंसर आते हैं, यानी कि यस नो वाले जो सेंटेंस आप बनाते हैं जिनका यस नो आंसर हो सकता है, वो आपके क्लोज एंडेड में होते हैं। इनकी शुरुआत किससे होती है? हेल्पिंग वर्ब से, फिर क्या आता है? सब्जेक्ट, उसके बाद क्या आएगा? मेन वर्ब, एंड द नेक्स्ट इज ऑब्जेक्ट, और इट एंड्स विद अ साइन ऑफ इंटरोगेशन। ठीक है, क्वेश्चन मार्क से ये एंड हो जाएगा। यहाँ पर देखो आप, सबसे पहले हमने किसका यूज किया? हैव का। ये थी आपकी हेल्पिंग वर्ब, ये रहा सब्जेक्ट। ठीक है, ये हेल्पिंग वर्ब रही, ये सब्जेक्ट रहा, फिर ये मेन वर्ब आ गई, और उसके बाद में ये ऑब्जेक्ट आ गया। ठीक है, ये एम को कैपिटल रखेंगे। ठीक है, तो हैव यू सीन द ताजमहल, क्या आपने ताजमहल देखा है? तो आप आंसर क्या कर सकते हो? यस या नो भी कह सकते हो। यस का मतलब मैंने देखा है, नो मीन्स मैंने नहीं देखा, या यस आई हैव सीन, नो आई हैव नॉट सीन।
तो यही तो मैं कह रहा था कि यस या नो में इसका आंसर आता है। तो ये कौन से इंटरोगेटिव में कौन सा टाइप हो गया है, ये हो गया क्लोज एंडेड, स्टार्ट्स विद हेल्पिंग वर्ब, एंड्स विद साइन ऑफ इंटरोगेशन। ठीक है, तो आई थिंक आपको ये बात समझ में आई होगी। नेक्स्ट आते हैं बच्चों ओपन एंडेड। ओपन एंडेड का मतलब क्या है, इसकी शुरुआत होगी क्वेश्चन वर्ड के साथ। ठीक है, कुछ लोग इसे WH फैमिली भी बोलते हैं। तो क्वेश्चन वर्ड के साथ इसकी शुरुआत होती है, वेदर इट इज़ व्हाट, वेयर, व्हेन, व्हाई, हाउ, कुछ भी है, इनके साथ इनकी शुरुआत होती है। उसके बाद क्या आता है, हेल्पिंग वर्ब आती है, एंड द नेक्स्ट इज फिर सब्जेक्ट आता है, उसके बाद फिर मेन वर्ब आती है, और उसके बाद लास्ट में क्या आता है, ऑब्जेक्ट आता है, और ये साइन ऑफ इंटरोगेशन लग जाता है। जैसे देखिए, ये रहा क्वेश्चन वर्ड व्हेन, यहाँ पर लगाया हेल्पिंग वर्ब, यहाँ पर लगाया सब्जेक्ट, यहाँ पर लगाया मेन वर्ब, और ये क्या लगा दिया है, आपका ऑब्जेक्ट लगा दिया है। व्हेन डिड यू सी द ताजमहल, इट मीन्स ये है कि आपने ताजमहल कब देखा है। ठीक है बच्चों, तो समझो प्यारे बच्चों, एक बार ध्यान से समझो दोबारा से कि इंटरोगेटिव सेंटेंस में दो तरीके के सेंटेंस होते हैं, एक क्लोज एंडेड होता है और दूसरा कौन सा होता है, ओपन एंडेड होता है। तो क्लोज एंडेड जो है उसकी शुरुआत किससे होती है, इट स्टार्ट्स विद हेल्पिंग वर्ब। ओपन एंडेड स्टार्ट्स विद क्वेश्चन वर्ड, उसके बाद आपको हेल्पिंग वर्ब का यूज करना पड़ेगा। इसका आंसर यस नो में आ सकता है, यस भी बोल सकते हो, नो भी बोल सकते हो, लेकिन इसका आंसर यस नो में नहीं आ सकता। मैं आपसे पूछूं कि व्हेन डिड यू सी द ताजमहल, तो आप बोल दोगे क्या यस, या बोल दोगे क्या नो? ऐसा नहीं कहना पड़ेगा, आपको बताना पड़ेगा कि व्हेन डिड यू सी द ताजमहल, आपने कब देखा, तो आप बोलोगे सर आई सो द ताजमहल लास्ट ईयर, मैंने तो पिछले साल देखा। ठीक है मेरे भाई, तो प्यारे बच्चों ये आपको समझ में आ रहा है। ठीक है, तो दोबारा से देख लो, ये एडजेक्टिव सेंटेंस में दो तरीके थे, पहला अफर्मेटिव और द सेकंड इज नेगेटिव। इंटरोगेटिव में भी दो बात आ गई है, क्लोज एंडेड आ गया है, ओपन एंडेड आ गया है, तो चीज़ें बड़ी आसान है और आपको आसानी से समझ में भी आ रही हैं। चलिए भाई नेक्स्ट आते हैं, अपनी नेक्स्ट स्लाइड हमने ओपन की, तो नेक्स्ट स्लाइड में निकल करके आ गया क्या, चलिए एक नई चीज़ निकल करके आई जिसका नाम है इम्पेरेटिव। इम्पेरेटिव सेंटेंस की चलिए डेफिनेशन भी ऊपर लिखी हुई है, ए सेंटेंस दैट एक्सप्रेसेस रिक्वेस्ट। तो देखो कितनी अच्छी बात है, एक सेंटेंस जो एक्सप्रेस किसको करता है, रिक्वेस्ट को। इट मीन्स या तो उस सेंटेंस को देखेंगे तो उस सेंटेंस में क्या मिलेगा, कोई रिक्वेस्ट मिलेगी, उस सेंटेंस में कोई ऑर्डर भी मिल सकता है, उस सेंटेंस में कोई कमांड हो सकती है, ठीक है भाई, एडवाइस हो सकती है, कोई वार्निंग हो सकती है, उसमें कोई प्रोहिबिशन मनाही हो सकती है। तो इस तरीके की बातें हैं, किसी कोई रिमाइंडर हो सकता है, यानी कि कोई चीज़ किसी को आप रिमाइंड करा रहे हैं। तो ऐसी जो बातें मिलती हैं वो सारी की सारी आपको किस में मिलेंगी, इम्पेरेटिव सेंटेंस में मिलेंगी। और बहुत ही प्यारा, बहुत ही अच्छा एक सेंटेंस है। ठीक है, यहाँ पर देखो हमने छोटी सी डेफिनेशन बनाई है, ROCAWP, रिक्वेस्ट है, ऑर्डर है, कमांड है, एडवाइस है, वार्निंग है, प्रोहिबिशन है। तो ये जो सेंटेंस होता है इसमें ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं। चलिए आगे और बढ़ लेते हैं थोड़ा सा। ये देखिए आगे इसके बताया गया है कि जब आप इम्पेरेटिव सेंटेंस बनाओगे तो इम्पेरेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है, क्योंकि कुल मिलाकर के घूम फिर के बात वहीं आ जाती है कि स्ट्रक्चर सही रखना जरूरी है। तो ये देखो बच्चों, स्ट्रक्चर इसका क्या है, पहले लगाओ V1, उसके बाद लगाओ ऑब्जेक्ट और फुल स्टॉप लगा दो। यदि ये नहीं है, नेगेटिव है, तो डू नॉट लगा दो, V1 लगा दो, फिर ऑब्जेक्ट लगा दो। और बच्चों या आप नेवर से शुरुआत कर दो, V1 लगा दो, ऑब्जेक्ट लगा दो, या फिर लेट से भी ये सेंटेंस बनते हैं, लेट के बाद ऑब्जेक्ट आता है, उसके बाद दूसरी V1 आती है। कभी कभी आपको ये सेंटेंस में यहाँ पर प्लीज और काइंडली से शुरू कर देते हैं, लाइक आपने बोला प्लीज हेल्प मी, तो प्लीज या काइंडली हेल्प मी, तो वो भी ठीक है। सेंटेंस देख लो यहाँ पर, ओपन द डोर, आपने बोला भी ओपन द डोर, किसी को आपने ऑर्डर दे दिया, यहाँ पर लिख दो काइंडली ओपन द डोर, तो भैया बन जाएगा रिक्वेस्ट बन गई है। ठीक है, ये देखो डू नॉट से शुरू हो रखा है, डोंट टेल अ लाई, झूठ मत बोलिए, किसी को आप सलाह दे रहे हैं। अगला लिखा हुआ है नेवर ब्रेक द रूल्स, कभी भी जो रूल्स हैं उनको आप मत तोड़िए। ठीक है भाई, तो बच्चों ये नेवर से शुरू हो रहा है। उसके बाद ये लेट से आ गया, ये रहा लेट, लेट के बाद ये रहा ऑब्जेक्ट और ये रही वर्ब और दूसरा ऑब्जेक्ट आ गया। तो लेट के बाद हमेशा V1 का यूज होता है, तो लेट मी प्ले क्रिकेट। ठीक है, तो ये जो है हमारा ये ये इम्पेरेटिव सेंटेंस था। इम्पेरेटिव सेंटेंस का ये स्ट्रक्चर था और इम्पेरेटिव सेंटेंस का हमने क्या बनाया है, सेंटेंस बना करके दिखाया कि इस तरीके से हम इम्पेरेटिव सेंटेंस बना सकते हैं। तो बच्चों थोड़ा ध्यान से समझेंगे, क्योंकि यदि आप टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस को समझ जाते हैं
तो बहुत सी बातें जो है आपको आपके लिए आसान बन जाती हैं आने वाले टाइम पे, जब आप थोड़ा सा एडवांस सीखेंगे, थोड़ा ज़्यादा सीखेंगे। और यदि बेसिक ही कमज़ोर है, आपको टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस का ही नहीं पता है, तो फिर आप आगे जा कर के नहीं सीख पाएंगे चीज़ों को। इसलिए जो इंट्रोडक्टरी क्लासेज हैं, ये जो इनिशियल क्लासेज हैं, इनको आपको बार बार देखना है। एक बार देखो, 2 बार देखो, 3 बार देखो, 5 बार देखो, लेकिन आपको समझ में आ जाना चाहिए कि कौन सा सेंटेंस जो है उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, किस तरीके से वो सेंटेंस बनता है, उसकी क्यों ज़रूरत पड़ती है, ये सब बातें आपके समझ में आनी चाहिए। आगे देखो, ऑप्टेटिव सेंटेंस आ गया, तो नेक्स्ट हमारा क्या आ गया है, ऑप्टेटिव सेंटेंस आ गया है। ठीक है भाई, ऑप्टेटिव सेंटेंस को देखो बच्चों, ऑप्टेटिव सेंटेंस इज यूज टू एक्सप्रेस विश। हाँ, ये देखिए कितनी प्यारी बात है। ये एक ऐसा सेंटेंस है जो बताता है या तो विश को बताएगा, या तो प्रेयर को बताएगा, या तो ब्लेसिंग को बताएगा, और या तो भाई कर्स। कर्स का मीन्स क्या होता है, किसी को श्राप देना, किसी को बुरा भला कहना, किसी को गाली गलौच होती है, वो क्या होती है, श्राप ही होता है एक तरीके से। ठीक है, बहुत बार लोग किसी दूसरे को कहते हैं कि तेरा बेड़ा गर्क हो जाए, तेरा सत्यानाश हो जाए, ठीक है, तेरे ये हो जाए, तेरा वो हो जाए। तो ये इस तरीके की जो भी बातें हैं, ये क्या है, ये सब कर्स हैं। और एक आपको कोई कहता है कि भाई ठीक है, तेरा आरएमएस में सिलेक्शन हो जाए, भगवान करे तेरा सैनिक स्कूल में सिलेक्शन हो जाए, तेरी अच्छी नौकरी लग जाए। ठीक है, तो बच्चों ये क्या है, ये सब क्या है, हम किसी को क्या कर रहे हैं, ब्लेस कर रहे हैं। ठीक है, ये तो चलिए आगे समझते हैं भाई, इसका स्ट्रक्चर समझ लो। इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, इसका स्ट्रक्चर देखिए, मे से ये सेंटेंस शुरू होता है, उसके बाद इसमें सब्जेक्ट आता है, उसके बाद V1 आता है, और उसके बाद आता है ऑब्जेक्ट। अब ये साइन देखो, यहाँ पर एक्सक्लेमेटरी साइन का यहाँ पर यूज किया गया। यदि ये साइन को आप इस तरीके का कर दोगे, साइन ऑफ इंटरोगेशन लगा दोगे, तो सेंटेंस का सेंस ही कुछ और हो जाएगा, और फिर इंटरोगेटिव सेंटेंस बन जाएगा। इसलिए आप इसका यूज ना करें। ठीक है, तो ये मे सब्जेक्ट V1, और उसके बाद हम ऑब्जेक्ट यूज करेंगे, और उसके बाद ये साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन का यूज कर देंगे। ठीक है, सेंटेंस के जरिए समझते हैं। मे यू गेट अ गुड जॉब, आपको एक अच्छी नौकरी मिल जाए। ठीक है, भगवान करे आपको एक अच्छी नौकरी लग जाए। यहाँ पर लिखा हुआ है मे गोल्ड, भैया गोल्ड नहीं होता ये, यहाँ पर इसको आप काटेंगे, और यहाँ पर इसको काट करके हमें लिखना पड़ेगा गोड। भगवान की बात थी, यहाँ पर ये मिस प्रिंट हो गया है, तो यहाँ पर हम इसको क्या लिखेंगे, मे गॉड ब्लेस यू। ठीक है, तो मे गॉड ब्लेस यू हमने लिखा, तो यहाँ पर हमने गॉड लिखा। मे ही गेट वेल सून, अगर कोई आदमी बीमार है, अब आप कह रहे हैं कि भगवान करे कि वो जल्दी से अच्छा हो जाए, तो यहाँ पर देखिए मे लगाया, उसके बाद ये सब्जेक्ट लगाया, गेट वेल सून। क्लियर है यहाँ तक की बात। तो इस तरीके से ये हम क्या बनाएंगे, ऑप्टेटिव सेंटेंस बनाएंगे। इन सेंटेंसेस में क्या है, कोई विश है, कोई प्रेयर है, कोई ब्लेस है, या फिर किसी को आप क्या कर रहे हो, कर्स कर रहे हो। ठीक है, तो इस तरीके से ये बनेंगे आपके क्या, ये बनेंगे आपके ऑप्टेटिव सेंटेंसेस। चलिए भाई नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे, नेक्स्ट स्लाइड में एक बहुत ही खूबसूरत सेंटेंस है जिसको हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के नाम से जानते हैं। ये देखिए एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, ए सेंटेंस दैट एक्सप्रेसेस सडन और स्ट्रॉन्ग इमोशंस एंड फीलिंग, यानी कि ये कोई सडन फीलिंग को रिप्रेजेंट करता है। कोई ऐसा कोई सेंटेंस जब आप बोलते हैं, जब अचानक आपके मुंह से निकलता, आप उसको प्री प्लान्ड नहीं थे आप उसके लिए कि भाई मैं आप प्लानिंग करके आए थे, आज जा करके ऐसा बोलूँगा। ठीक है, कोई भी चीज़ आपको अच्छी लगती है, आप निकलते हैं, मान लीजिए आप कहीं जा रहे हैं, एक चमचमाती कार आपके सामने से निकलती है, तो आपके मुंह से निकलता वाव, आगे आप जो भी बोलेंगे वाव व्हाट अ ब्यूटीफुल कार इट इज, यार कितनी सुंदर कार है। ठीक है, इस तरीके से आप बोलते हैं। या आप मान लीजिए कि आप बैठे हुए हैं कहीं और पंखा गिर गया, आपके सर के ऊपर पंखा गिर गया, तो पंखा गिर गया तो आपके मुंह से क्या निकलता, आउच, आई एम हर्ट। तो ये क्या है, ये आपने कोई प्लान नहीं किया था पहले कि मैं वहाँ पंखे के नीचे बैठूंगा फिर ऐसे बोलूँगा ना, ये तो अचानक कुछ हो गया। तो सडन फीलिंग को जो सेंटेंस रिप्रेजेंट कर दे, रिफ्लेक्ट कर दे, इसके लिए बहुत सारे इंटरजेक्शंस हैं जिनका हम यूज करते हैं। ठीक है, जैसे उनमें कुछ हमने लिखे भी हैं यहाँ पर, ये लिख दे, जैसे आपने लिखा हर्रा वी हैव वोन द मैच, हुर्रा वी हैव वोन द मैच, हुर्रे वी हैव वोन द मैच। ठीक है, तो ये देखिए ये एक इंटरजेक्शन है, यहाँ पर एक्सक्लेमेटरी साइन का यूज़ कर दिया। आगे तो अगर देखेंगे तो ये सब्जेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब है, मेन वर्ब है, और ऑब्जेक्ट है, ये एक एडजेक्टिव सेंटेंस ही है। ठीक है, तो हुर्रा वी हैव वोन द मैच, इस तरीके का स्ट्रक्चर इसका रहता है। नेक्स्ट यदि हम समझेंगे तो नेक्स्ट देखो बच्चों, नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है, अलास। अलास किसको बताता है,
अलास हमेशा सोरो को बताता है, दुख को बताता है। ये हमेशा किसको बताता है? हैप्पीनेस को बताता है। बहुत बार हम बोलते हैं ना हिप हिप हुर्रे, हिप हिप हुर्रे, तो क्यों बोलते हैं भाई? वी आर एक्सट्रीमली हैप्पी, हम बहुत ज़्यादा खुश हैं। अपनी उस खुशी को एक्सप्रेस करने के लिए, उसका इजहार करने के लिए हम हिप हिप हुर्रे बोलते हैं। ठीक है। अलास, आई एम रूइंड। रूइन का मतलब क्या होता है? बर्बाद हो जाना। जैसे कुछ लोगों को कुछ लोग आपने देखा नहीं, छाती पीटते रहते हैं, हाय मैं तो बर्बाद हो गया, ये हो गया, वो हो गया। ठीक है। जैसे मनीष नाम का एक लड़का है, और मनीष का क्या है? पेन गुम हो गया। अब वो पेन भी मनीष को किसी ने गिफ्ट दिया था, अच्छा पेन था, 500-700 रुपए का था। अब मनीष का पेन जो था, किसी ने उसके ऊपर दिल आ गया उस पेन पे किसी का। अब मान लीजिए कि कोई तिवारी नाम का लड़का और है, वहाँ पर उसका दिल आ गया और उसने क्या किया? उसको उड़ा के लेके चला गया। तो भाई मनीष तो क्या कहेगा? देखा मेरा पेन गायब है। तो मनीष कैसे करने लग जाएगा? हाय हाय मैं तो बर्बाद हो गया, मैं तो बर्बाद हो गया, आई हैव लॉस्ट माई पेन, मेरा। तो मनीष कैसे करेगा भाई? मनीष करेगा अलास, आई एम रूइंड, या आई हैव लॉस्ट माई पेन। तो इस तरीके से मनीष बोलने लग जाएगा। या फिर वो बोलेगा आ, ये एच है बच्चों यहाँ पर, ठीक है, ये मिसप्रिंट हो रखा है तो ये एच है। तो आ, माई डॉग इज डेड, किसी का कुत्ता मर गया तो वो कह रहा है मेरा कुत्ता मर गया है। तो ये भी दुख को ही बताता है, ये भी सौरों को ही बताता है। आ, माई डॉग इज डेड। क्लियर है भाई? अगला देखो, तो ये उर्रा है, अलास है, आ, ये क्या है? ये इंटरजेक्शन है ये। ठीक है। पार्ट्स ऑफ स्पीच जब पढ़ते हैं तो उसमें कुछ वर्ड्स बताए जाते हैं जो इंटरजेक्शन होते हैं, वो क्या है? यही है। अगला देखेंगे भाई, माई डॉग इज डेड, ये हमने बता दिया है। वोट, या फिर इसका स्ट्रक्चर देखो, वोट से शुरू होगा या फिर हाउ से शुरू होगा। ठीक है ना, वोट से या हाउ से। और एक ध्यान रखिए बच्चों, जितने भी क्वेश्चन वर्ड हैं जब हम उनको बोलते हैं तो हमारे जो लिप्स हैं वो आगे की तरफ राउंड हो जाते हैं। जैसे वॉट, वाट नहीं है, इट्स नॉट वाट, ये वाट लग जाएगी फिर। ठीक है। तो इसको हम क्या बोलते हैं? वॉट, वेयर, वेन, वाई, हाउ, हु। तो हमारे लिए जो लिप्स हैं वो आगे की तरफ क्या होते हैं? राउंड होते हैं। चलो समझो भाई। तो व्हाट अ ब्यूटीफुल गर्ल सी इज, कितनी सुंदर लड़की है वह। ठीक है। तो आगे देखेंगे, हाउ स्टूपिड, ये एस को थोड़ा स्मॉल करेंगे, हाउ स्टूपिड यू आर, तुम कितने मूर्ख हो। आपका जब किसी को कहते हो भाई कितने मूर्ख हो तुम, तो फिर आप क्या बोल देते हो? हाउ स्टूपिड यू आर। ये एस को यहाँ पर स्मॉल करना है। ठीक है भाई। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि किस तरीके से हमने जो सिंपल सेंटेंस है उसके टाइप्स को समझा है। उसमें हमने देखा सबसे पहले कौन सा है? अफर्मेटिव है। उसके बाद हम किस में चले गए? इंटरोगेटिव में चले गए। इंटरोगेटिव के बाद क्या आया निकल करके? इंपेरेटिव। इंपेरेटिव के बाद क्या आया? ऑप्टेटिव। ऑप्टेटिव के बाद लास्ट में क्या गया है? एक्सक्लेमेटरी आ गया है। तो इस तरीके से आज हमने जो सिंपल सेंटेंस के काइंड्स थे उसको हमने इस क्लास में डिस्कस किया। और आई होप आपको ये क्लास बहुत अच्छी लगी होगी, आपने एंजॉय किया होगा। मिलते हैं फिर एक नई क्लास में एक नए जोश, जुनून और जज्बात के साथ। तब तक के लिए मस्त रहें, खुश रहें और हमारे क्लासेस को एंजॉय करते रहें, देखते रहें। तो प्यारे बच्चों, मिलेंगे आपसे एक नई क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय।